क्यों है जी? सब लोगों को क्यों बुलाया आपने? सब आ गए? हाँ। अज्जू तो टूर पे गया हुआ है ना? कोई नहीं, आप बैठो चाची। ये कुदरत का कानून भी जबरदस्त होता है। हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है। कुछ चीजें हैं जो वक्त वक्त पर बदलती भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं बदलती। ऐसा मेरा सोचना है। जब हम पंजाब में रहते थे ना, अपने पिंड में, अपनी बेजी दादाजी के साथ निक्के निक्के से थे। कभी यहां से इमली तोड़ना, कभी वहां से आम तोड़ना, बस यही काम था जी हमारा। दादाजी बच्चों को बुलाकर कहते थे कि ओए ओए, मैंने इतनी बड़ी हवेली किस करके बनाई है कि सारे बच्चे ते बच्चों के बच्चे सब साथ में रहें, जमीनें ठेके पर ले, खेती बाड़ी करें। पर पुत्र जी, मैं नहीं रहना चाहता था ना पिंड में, तो मैं छोड़ के चला आया। बड़ी स्ट्रगल की जी मैंने, बड़ी स्ट्रगल। फिर मेरी फैमिली बनी। वो जी पूना में मैंने कोठी ऐस करके ही बनवाई थी कि सब साथ में रहेंगे, लेकिन फिर हालात में बदलाव आया। हम बम्बई चले आए, तो मैंने सोचा कोई नहीं, जगह ही बदली है, घर तो वही है, चार दीवारियां तो वही हैं, वो बच्चे तो वही हैं, चंगा है सब। लेकिन फिर कुदरत का कानून सामने आके खड़ा हो गया। पीढ़ियों में टकराव, कोई इधर उड़ना चाहता है, कोई उधर उड़ना चाहता है। सब आजादी चाहते हैं, सब अपना इंडिपेंडेंट घर चाहते हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, सब में तो सभी शामिल होते हैं ना। मैं एक ऐसी तस्वीर सामने रखना चाहता हूं जिसमें सब कुछ साझा हो। ऐसा इंतजाम करना चाहता हूं कि सारे लोग अलग अलग रहें, अपने अपने ढंग से इंडिपेंडेंट रहें, मगर एक छत के नीचे ही रहें। लड़ना है लड़ो, हंसना है हंसो, रोना है तो बेशक रो, मगर एक छत के नीचे। प्राची, प्राची ये प्राची, प्राची क्या कह रहे हैं आप? अभी क्या कह रहे हैं? तो कह नहीं रहा पुत्र, ये होने वाला है, हाँ। इस एक घर को दीवारें खींचकर 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा जी, बहुत जल्दी। राजी, ये नहीं होगा राजी, ये हो ही नहीं सकता। ये नहीं होगा प्राची, ये नहीं होगा, नहीं होगा। और चिल्ला मत, क्या नहीं हो सकता? ये तो हो चुका है। और जिस घर के चूल्हे अलग अलग हो जाएं,
करण, अज्जू, शशि के नाम पर किचन हो जाए, एक किचन का सामान 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। उस घर में अगर पुत्र दीवारें खिंच जाए तो कैसा एतराज, और क्यों जी? मैं नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। एक बात मैं भी बोलूं जी? बोलो जी। अगर दीवारें खींचनी है, घर के टुकड़े होने ही है, तो 3 नहीं 4 हो गए। ऐसा कैसे सोच लिया आपने चाची जी? हाँ, आपने ये सब जो भी किया है वो भी 2 नुओं को देखकर ही किया है ना। तीसरी कैसी आएगी? हमारे साथ प्यार से इज्जत से रहेगी कि नहीं, क्या मालूम। भौजी मुझे मत गिनिए आप। मैंने तो तय कर लिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। सब ऐसा ही कहते, सब ऐसा ही कहते हैं पुत्र। सुनील जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, लेकिन आज एक बात कहती हूं, आप जो भी करें पक्का इंतजाम करें, जो हम अपने बुढ़ापे में एक कोने में इज्जत के साथ रह सके, किसी के मोहताज न हो, किसी के मोहताज न हो। ऐसा ही होगा चाची, जैसा आपने चाहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने मिस्त्री को बुलवा लिया है, कल आके कोठी का नाप जोख कर लेगा वो। बस फिर तो दीवारें ही उठनी बाकी रह जाएंगी। क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? दवा ला दो। हाँ बोलो ना। डॉक्टर बग्गा को बुलाऊं मैं? अरे नहीं चाहिए मुझे बग्गा, नहीं चाहिए मुझे बग्गा। तो आपका सर दर्द मुझे देखा नहीं जाता। क्यों मुझे जिंदा रखना चाहती है? क्यों? अरे आज तो मैं भगवान से हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि इस घर के टुकड़े होने से पहले मुझे ऊपर बुला ले। लेकिन शोभा, मुझसे ये दीवारें बर्दाश्त नहीं होंगी शोभा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी ये दीवारें। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो, राजू ने कितनी अच्छी बात बताई है ना? कुदरत का कानून। उन्होंने भी ये भी तो बताया कि जब वो अपने घर जमीनें छोड़ के यहाँ निकल पड़े थे, लेकिन उस जमाने में तो सब निप जाता था, लेकिन अब तो घर घर में यही होता है। और देखो, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती है, सब अलग अलग रहने लगते हैं। और देखो,
राजा ने कितना अच्छा रास्ता निकाला है ना? हाँ? हम सब अलग अलग भी हैं और फिर भी नजदीक है। जब किसी को किसी की जरूरत है तो उठ के चले जाओ और मिल लो। और मैं जो शान से कहा करता था कि मेरे जीते जी ये नहीं होगा, मेरे जीते जी वो नहीं होगा, वो सब। अरे मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये दीवारें मेरी अर्थी पर नहीं बल्कि मुझ पर उठेगी, मुझ पर उठेगी। जो मुंह में आए बोले जा रहे हो, जो मुंह में आए बोले जा रहे हो। देखो जी, दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे, मैं बर्दाश्त कर सकूंगी। ये तक कि ये बांझ है, पर तुम्हें भी कसम है जी जो मेरे सुहाग को कोसा। भगवान ने मुझे बच्चा ना दिया ना सही, नहीं दिया मुझे बच्चा, पर रात दिन भगवान से मैं यही मांगती रहती हूँ कि मेरे मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां सजाए मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ के उस भगवान के पास चली जाऊं। हाँ, मैं इस पगली को तो कुछ भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। सोमा, भगवान तेरी ये बात भी नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। तू बहुत अच्छी है, तू बहुत प्यारी है, लेकिन अरे तू कंगाल है और तू कंगाल ही रहेगी। तेरी झोली में न संतान रहेगी और न सुहाग रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अविनाश, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? तो और किसका? नहीं, कल मैंने आपको फोन किया, आपने मुझसे ढंग से बात ही नहीं की। कल की बात छोड़ो, आज की बात करो। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाने का पता होता तो मैं खाना पैक करा कर ले आता। आज मैंने घर में ही खाना ट्राई किया है। तुमने? हाँ, तुम्हारे बहाने ही सही, शायद ये जगह भी धीरे धीरे घर बन जाए। खैर छोड़ो, तुम फटाफट फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। पर फ्रेश हो गया। हाँ मैं आ रहा। आ गए तुम? आइए ना, हमने खाना लगा दिया। आओ खाना खा लो। आइए ना। आओ खाना खा लो।
खाना लगा दिया। क्या हुआ? अविनाश, अविनाश, क्या हुआ? ये आपने क्या पहना है? साड़ी। क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही? प्लीज आप इसे चेंज कीजिए। क्यों? मैं किसी को भूलना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ। आप प्लीज चेंज कीजिए। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। अविनाश, अविनाश, देखो अब ठीक है? चलो खाना खाते हैं। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। तुम इतनी देर लगा दी है नजर खोलने में। तुम अचानक, प्लीज बाहर जाओ, मेरे यहाँ कोई गेस्ट आए हैं। गेस्ट? अरे हम भी तो गेस्ट हैं, इसी की तरह खाने आए। इस तरह कोई किसी के घर बिना इन्फॉर्म किए कोई नहीं है, मैं निकाले से बाहर। चल आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप उठिए, जाइए यहाँ से। तूने मुझसे बाहर जाने के लिए कहा? मुझसे? हैं? हाँ, निकलो यहाँ से। अगर मैं चाहूं तो तुझे यहाँ से, इस घर से अभी क्या भी बाहर कर सकता है, समझे? अविनाश, क्या बात है? चल जा तू। किधर? क्या क्या बात है? अरे जाना तू। अरे क्या बात है? क्या बात? चल। क्या बात? चलो उठ यहाँ से, उठ। अरे ये चल पारे कर, चल बाहर। मैं जाता हूँ, लेकिन वापस आएगा। हाँ जा। अविनाश, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? एक आदमी नशे में तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा है और तुम कह रही हो क्या जरूरत थी? अविनाश, अभी तुमने कहा कि वो नशे में था। नशे में इंसान इंसान नहीं रहता। तो क्या हुआ? जो भी इंसान तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करेगा उसके साथ यही होगा। और कोई इंसान तुम्हारी बेइज्जती करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त। अविनाश, सोमा, हाँ प्रभु जी। की गल है पता? हाँ? रात के 12:30 बजे चाय बना रही है। त्रिलोकी की तबीयत तो ठीक है ना? बस वही सरदर्द और ऊपर से घर के बंटवारा का दर्द। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि राजू जो करते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं, पर नहीं। एक तो किसी की सुननी नहीं और ऊपर से न जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तू चुप कर जा। मैं बात करता हूँ उससे। मेरे अलावा किसी के बस में भी तो नहीं आता ना। चुप कर जा, मैं समझाता हूँ उसे। क्यों किया जी आपने ये फैसला? क्यों किया? और कोई कुछ उल्टा सीधा कहता तो उसे मैं चुप कराए बगैर नहीं रहता, लेकिन यहां आप थे, आप बोलते जा रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था। जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो उठ के चला आया और फिर वो सारी भड़ास उस बेचारी सोमा पर उतर गई। ओए त्रिलोकी पुत्र,
मैंने जो ये फैसला किया है ना, बहुत सोच समझ के किया है, होशो हवास में किया। सब लोग अलग रहना चाहते हैं ना, अपने अपने ढंग से रहना चाहते तो रहो, बेशक रहो, लेकिन कम से कम इस तरह तो रहो कि जितनी दूर उतने पास। तू क्या समझता है? घर के बीचों बीच दीवारें उठ जाएंगी तो मेरा दिल नहीं बैठेगा? बैठेगा पुत्र, जरूर बैठेगा, मगर अपने दिल को ना संभालना पड़ता है, संभालना पड़ता है पुत्र। और आज तो तेरी परछाई ने कमाल कर दी। वो अपने सारे जज्बात परे खसका के यानी प्रैक्टिकल गल कर देती। मैं नहीं पहुंच सका वहां तक, वो पहुंच गए। वही चौथे हिस्से वाली बात। ठीक है जी, जही विधि राखे राम तही विधि रही हो, ठीक है ना? और पर एक बात बता तू मैनू, है तू आधी आधी रात इस बेचारी को क्यों परेशान करता है? हैं? रो रही थी, पता है तेनू? रो रही थी कि गुस्से में ना जाने क्या अनाप शनाप बक दिया तूने, हैं? चल चल माफी मांग इससे। इधर आ सोमा, इधर आ, चल चल माफी मांग मेरे सामने। सोमा जी, मुझे माफ कर दीजिए। साहब आप या इधर चले जाइए या उधर चले जाइए। बोलो प्राची, किस तरफ जाऊं? इस तरफ या फिर उस तरफ? साहब ये तो हो गया, दीवार का काम कल से शुरू हो जाएगा।